आया क्या बंसल जी? हेलो। आ रहा है क्या बंसल जी? हेलो। आवाज आ रही है? आप आपको आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? मुझे पता नहीं चल पा रहा कि आपको मेरी वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है। आप लिख दीजिए कि वॉइस यस, तो मुझे समझ जाऊंगा कि वॉइस आ रही है। क्या मैं शुरू करूं? ओके, थैंक यू, थैंक यू। वेल, नमस्कार, गुड आफ्टरनून एंड आज गुरु जी के आशीर्वाद से मुझे ये मौका मिला है कि मैं आप सबके साथ जुड़ूं और कोरोना के ऊपर आपको जानकारी दे सकूं और जो भय के कारण हैं उन सबको मैं हटा सकूं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से आज जिस तरीके से हम कोरोना से ग्रसित हुए हुए हैं, जिस तरीके से कोरोना ने हमको परेशान किया हुआ है एक साल से, तो उससे जो है अकेला कोरोना से ही नहीं, उससे भय का भी बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज आदमी परेशान है। एक बार एक छोटा बच्चा घोड़े के ऊपर जा रहा था, तो आगे से तूफान आ गया, तो बच्चे ने रुक के कहा कि मैं थक गया हूं। तो घोड़े ने बच्चे को कहा तूफान भी थकते हैं। तो कोरोना एक तूफान है, एक सुनामी सी आई हुई है, और मुझे ये पक्का पता है कि मानव के दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय और मानसिक संतुलन से हम इस कोरोना रूपी तूफान को जरूर हरा देंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। हमें इसके ऊपर चढ़ के, इस कोरोना रूपी तूफान के ऊपर चढ़ के हमें विजय प्राप्त करनी है, और हम करेंगे जरूर। ऐसे बहुत बार ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं मानव के सामने, मनुष्य के सामने, जिसके अंदर हमें डर लगता है कि हम पता नहीं इसके अंदर आगे निकल पाएंगे या नहीं, लेकिन हर वक्त हम उसमें विजय ही प्राप्त करते हैं। इस टाइम पे जो दिक्कत हो रही है वो कोरोना से तो दिक्कत हो ही रही है। जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो इंफॉर्मेशन जो इतनी मिल रही है, टीवी से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, ट्विटर से, इतनी सारी इंफॉर्मेशन का बम्बार्टमेंट हो रहा है। सुबह से लेकर शाम तक टीवी चैनल्स एक ही चीज को बार बार उसको रिवाइंड कर करके दिखाते रहते हैं। उससे क्या हो रहा है कि मन विचलित हो जाता है, और विचलित मन जो होता है हर वक्त शरीर को कमजोर कर देता है। तो जब आप टीवी देखते हैं,
वो कोरोना जो उन्होंने गेन सी है उसमें स्पाइक्स बने हुए हैं, वो ऐसे दिखाई है जैसे आपके ऊपर वो एकदम उड़ती भी आपके सीधे मुंह के ऊपर आ रही है। मेरा यही अनुरोध है कि हम इंफॉर्मेशन जरूर लें, ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन इज द किंग, इंफॉर्मेशन जरूर लेनी चाहिए, हमें एडिक्वेट इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, बट उसका ये मतलब नहीं है कि हम सुबह से लेकर शाम तक उस इंफॉर्मेशन को देख के, जो कि जो सेम इंफॉर्मेशन है उसको देख देख के हम भयभीत होते रहें। तो जो प्रॉब्लम है वो फियर जो है वो ज़्यादा बड़ा एंडेमिक है कोरोना से। फियर तो सबको, जितने भी संसार के अंदर जितने भी लोग हैं उसमें से आधी से ज़्यादा जनता जो है वो फियरफुल है। कोरोना इतने सारे लोगों को थोड़ा ना ग्रसित कर रहा है, कोरोना काफ़ी लोगों को ग्रसित कर रहा है, कोरोना से काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, लोगों को हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ रहा है, डेथ्स भी हो रही हैं, लेकिन जो फियर है उसने तो सबको ऐसा इंगल्फ कर लिया है जिसकी वजह से हम उससे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, कोरोना से इतने ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे हैं। तो मेरा ये सबको वो अनुरोध है कि हम टीवी को देखें, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कि टीवी को हम सुबह से लेकर शाम तक हम देखते ही रहें उसके सामने बैठ के और फिर उसका विश्लेषण करते रहें और उसके बारे में चर्चा करते रहें अपने अपने साथ वालों से कि आप खुद भी डरें और अपने घर वालों को भी डराएं। नो डाउट ये चैलेंजिंग टाइम्स हैं, ये बैड टाइम्स हैं, और ग्रेजुअली हमें पक्का पता है कि हम इन टाइम से निकल जाएंगे। लॉकडाउन 1 साल के बाद फिर से आ गया, लॉकडाउन के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसको डील करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक हम मानसिक संतुलन बना के रखें, संयम से, और एक क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ माइंड से डील करें। डर के नहीं डील करना, इसको क्लैरिटी ऑफ माइंड और क्लैरिटी ऑफ थॉट से डील करना है। और सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, हमको ये करना चाहिए कि जो जैसे अगर हम संक्रमित हो जाते हैं, हमें इन्फेक्ट हो जाते हैं कोरोना से, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपने साथ वालों को इन्फेक्ट ना करें, उनको संक्रमित ना करें। तो उनके साथ में अगर हम उनको साथ वालों को इन्फेक्ट नहीं करते हैं तो हम इससे बड़ी सर्विस अपनी फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और सारी मानवता के लिए इससे बड़ी सर्विस नहीं कर सकते। लॉकडाउन तो एक होना ही है, लॉकडाउन होना भी चाहिए। लॉकडाउन के बिना इस चेन को तोड़ना जो है बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक दूसरे से जब तक हम सारे के सारे लोग या तो इन्फेक्ट हो जाएं और उससे एक हर्ड इम्यूनिटी आ जाए उसकी, या हम जो है अपने आप को बचा के रखें सब लोग। और आगे मैं बात करूंगा वैक्सीनेशंस की भी कि वैक्सीनेशंस हों और उनसे जो है हम जो है इम्यूनिटी गेन करें। तो लॉकडाउन ऐसा नहीं है, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ है, अभी जैसे दिल्ली सरकार ने 1 हफ्ते का और जगह पे और ज़्यादा भी हो सकता है कि लॉकडाउन हो। अब ये लॉकडाउन हो सकता है ये आगे भी बढ़े, लॉकडाउन आगे भी बढ़े, लेकिन उसके अंदर लॉकडाउन खत्म होने के बाद ये नहीं है कि हम एकदम फिर से सड़कों के ऊपर आ जाएं। और पर्टिकुलरली जो कि ज़्यादा बुजुर्ग हैं, पर्टिकुलरली जो 60-70 साल से ऊपर हैं या जिनको और बीमारियां हैं, उनको हमें, चाहे वो लॉकडाउन सरकार ने ना भी किया हुआ हो, उनको तब भी कुछ टाइम तक आगे भी लॉकडाउन के अंदर या अपने घरों के अंदर रहना चाहिए। तो किस तरीके से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम इकट्ठे रहें। इकट्ठे रहना इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एंग्जाइटी जो है वो कम से कम हो। एंग्जाइटी से क्या होता है, एंग्जाइटी से नींद नहीं आएगी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपकी शुगर्स बढ़ जाएंगी, आप और वल्नरेबल हो जाओगे, आपको फिर से इन्फेक्ट होने के चांसेस। अगर बॉडी के अंदर ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है और आपका मानसिक संतुलन टूट जाता है, आपका संयम खत्म हो जाता है, तो उससे आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। जब इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो इन्फेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। खुश रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, अपनी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को बनाए रखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ को बनाए रखेंगे और हम अपने आप में हम ये खुश रहेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे, और जो कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने कभी सोचा था ज़िंदगी के अंदर हम कभी करेंगे, तो उन सब चीज़ों को करिए, अपनी हॉबीज़ को डेवलप करिए, ये सब करिए। ये एक टाइम है जिसके अंदर हमें सबको इकट्ठे रहना है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोरोना का अभी कोई निश्चित, कोई सटीक ट्रीटमेंट नहीं आया है, बट जैसे और वायरल डिजीज़ेज होती हैं उनका भी ट्रीटमेंट नहीं है, काफ़ी वायरल डिजीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है, वो अपने आप ख़त्म हो जाती हैं, कुछ टाइम जरूर लगता है, उस टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है। कोरोना के अंदर थोड़ा डर ज़्यादा है क्योंकि हॉस्पिटलाइज होना और थोड़ी सी डेथ्स भी ज़्यादा होती है कोरोना के अंदर,
लेकिन उसके अंदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन। आप किस तरीके से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं कि आप कोरोना आपको ना हो। तो जैसे आप सुनते आ रहे हैं, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है कि आप एक ही जगह, मेरे हिसाब से तो आजकल जो है 2 मास्क की बात चलने लग गई है कि 2 मास्क लगाइए, उससे जो है इन्फेक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और डिस्टेंस मेंटेन करिए। आज का धर्म क्या है? आज का धर्म यह है कि हम डिस्टेंस, एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करें। जितना हम डिस्टेंस मेंटेन कर पाएंगे उतना इन्फेक्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। और अपने आप को ये शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को कमज़ोर मत होने दें। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आप करिए। घर पे रहिए और जो है हाथ अपने बार बार साफ करिए। अपने आप को तो हेल्प करिए ही घर पे रहने से, दूसरों को भी हेल्प करिए। दूसरों को जरूरी नहीं है कि आप जाके ही हेल्प करें। आप जो है घर बैठ के, अगर कोई दूसरा जो है इन्फेक्ट हो गया, उसका परिवार इन्फेक्ट हो गया, तो उसको आप जिस तरीके से भी आप उसको प्रॉपर ये जो है उससे बात करके उसको ये कॉन्फिडेंस दें कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। उसके लिए अगर आप कुछ खान पान की व्यवस्था कर सकते हैं आप वो करिए। आप ये जो भी उसको सामान चाहिए वो उसको भेजिए। तो ये सब मदद करिए जिससे कि जो है ये आप मानवता की, अपने साथ में अपने परिजनों की, अपने समाज की आप मदद कर सकते हैं। तो डरना नहीं है, बार बार एक ही चीज़ है, डरना नहीं है, उसका डट के मुकाबला करना है और एक क्लियर मन से, एक संयम से, एक संतुलन से उस चीज़ का आपको मुकाबला करना है। एट टाइम्स जो लास्ट ईयर जो कि कोरोना हुआ था और इस बार जो कोरोना हुआ है, थोड़ा सा फ़र्क है इसमें कि उसके अंदर जो है इन्फेक्टिविटी हो सकता है कि शायद थोड़ी कम हो। नहीं तो हम लॉकडाउन के अंदर भी काफ़ी लंबे टाइम तक रहे थे, उस टाइम पे शायद हमने इन्फेक्ट अपने आप को होने से बचा लिया था। बट इस टाइम पे आप सुनते आ रहे हैं डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट, आप उन इंटरकेसीज से मत जाइए। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि उन इंटरकेसीज से मत जाइए कि डबल म्यूटेंट आ गया, ट्रिपल म्यूटेंट आ गया। वो साइंटिस्ट का काम है, उनको करने दीजिए, ठीक है। आपको तो एक ही काम करना है, अपने आप को प्रिवेंट करना है कि आप इन्फेक्ट ना हो। अगर आप इन्फेक्शन से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, वही सबसे बड़ी जो है ये आप वो कर सकते हैं। और भयभीत मत होइए, फिर से एक ही बात, भयभीत मत होइए। फियर जो है, फियर इज द बिगर, इट इज अ बिगर किलर देन कोरोना। डिप्रेशन होनी शुरू हो जाती है, वैसे ही संसार के अंदर बहुत डिप्रेशन है। और ऊपर से कहते हैं कि 4 में से 1 आदमी डिप्रेस्ड है संसार के अंदर, ऊपर से कोरोना का डिप्रेशन। इसकी वजह से पता चला कि घर के अंदर जो है 4 लोग हैं, 4 में से 2 डिप्रेस्ड हैं, तो घर का माहौल ही बिगड़ जाएगा। तो डिप्रेशन नहीं, खुश रहिए। अगर इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर डिप्रेस होने का कोई कारण भी ऐसा नहीं है कि हम जरूरी डिप्रेस हों, उसका मैं रीज़न बताऊंगा क्या रीज़न हो सकता है ना डिप्रेस होने का। अगर आप ऐसे देखें कि ज़्यादातर लोग जितने भी कोरोना से ग्रसित होते हैं उसके अंदर से 90% ऑफ द पीपल, अगर समझिए आज की डेट के अंदर 20,000 केस कोरोना के आ रहे हैं, तो 18,000 जितने लोग हैं वो सारे जो है या तो उसमें से काफ़ी लोग एसिम्टोमेटिक हैं या उनको बड़े माइल्ड सिम्टम्स हैं, जैसे आम खांसी जुकाम बुखार हो जाता है और वो 2-4 दिन में ठीक हो जाता है। उसमें से 6-7% ऐसे लोग होते हैं जिनको जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और ये देखा गया है कि वही वाले ज़्यादा लोग होते हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिनके अंदर कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे या तो ब्लड प्रेशर की उनको तकलीफ रहे या ब्लड शुगर की रहे या उनकी एज ज़्यादा हो। वैसे तो आजकल कम उम्र के अंदर भी लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोगों को हो रही है। और साथ में उनका वेट ज़्यादा हो, मोटापा ज़्यादा हो। तो अपने आपको क्या करना है, अगर आपको ब्लड प्रेशर और शुगर है, आप ब्लड प्रेशर और शुगर अपनी ठीक तरह से कंट्रोल रखें। उसको कंट्रोल रखने के लिए फिर से वही बात कि जो है आप अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें। अगर आपको स्ट्रेस नहीं होगा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, अगर आपको स्ट्रेस कम होगा तो आपकी शुगर भी कम रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम अपना ब्लड प्रेशर, शुगर ये सब कंट्रोल करके रखें। एक्टिविटी करें, घर के अंदर बाहर नहीं जा सकते, घर में अगर सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों पे 10 बार चढ़िए, नीचे उतरिए, आपकी एक्टिविटी रहेगी। आप एक्टिव रहेंगे, आपका मन कहीं और लगा रहेगा। नहीं तो क्या होगा, आप घर में बैठे सुबह उठे, टीवी चलाया और कि आज इतने केस हो गए, आज इतने केस हो गए, उसके अंदर इतनी डेथ्स हो गई, वो सब आप देखते रहेंगे। उससे जो है घबरा जाएंगे, मानसिक संतुलन फिर से खो बैठेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो है हम अपना मेंटल बैलेंस जो है वो एडिक्वेट, वो ठीक रखें।
जिससे कि जो है ये हम ठीक तरह से, अगर ऐसा क्षण आता है जिसके अंदर घर में आपको या आपके परिजनों को किसी को कोरोना हो जाता है, तो उसको मेंटली ठीक तरीके से उसको संभालने के लिए, उसको ठीक तरह से उसका उपचार करने के लिए आप जो है केपेबल हो। पैनिक रहेगा तो आप किस तरीके से आप उसका ये ट्रीटमेंट अपना और उनका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। अब थोड़ी बात की, जैसे कोरोना किसी को हो जाता है तो कई लोग जो हैं वो टेस्ट ही नहीं कराते। वो कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं कराना। ये सबसे बड़ी गलती है। मेरे ख्याल सबको अपना टेस्ट जरूर करना चाहिए। टेस्ट की उपलब्धि जो है सरकारी अस्पताल और प्राइवेट हॉस्पिटल सबके अंदर है। अपना टेस्ट जरूर कराना चाहिए। आराम से टेस्ट होता है, 24 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, तो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, एक RT-PCR होता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट 1 घंटे में आ जाती है। अगर वो पॉजिटिव है तब तो आप पक्का कोरोना से आप इन्फेक्टेड हैं। अगर वो नेगेटिव है लेकिन आपको लक्षण कोरोना के हैं तो आपको जो है, या आप पक्का नहीं कह सकते नहीं मुझे कोरोना नहीं है, और ऐसा नहीं कर सकते कि आप सबसे मिलना जुलना शुरू कर दें, मुझे तो वैसे ही खांसी जुकाम बुखार है, मुझे कोरोना नहीं है। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट की वैल्यू जो है पॉजिटिव की बहुत है लेकिन नेगेटिव की वैल्यू नहीं है। और उस केस में अगर आपको लक्षण है और रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो नेगेटिव है, आपको RT-PCR का टेस्ट कराना चाहिए। और RT-PCR का टेस्ट जो है अगर वो भी नेगेटिव है, कई बार ऐसा होता है लक्षण बहुत है कोरोना के लेकिन RT-PCR भी नेगेटिव आ जाता है, उस केसेस में आपको डॉक्टरी सलाह लेके और फिर उसके अंदर जैसे अगर डॉक्टर कहते हैं कि आपको अपना CT और CT चेस्ट वगैरह कराना चाहिए। तो ये कुछ बातें मैंने आपको ये बताई हैं कि किस तरीके से कोरोना से जो है हमें वो करना है, डील करना है, किस तरीके से हमको ये उसको टेस्ट करवाना है। अब बाकी बात आती है, पहले ये भी हो रहा था कि सोडियम हाइपोक्लोराइट से आप अपने कभी टेबल, कभी मेज, कभी हैंडल्स वगैरह डोर के, उन सबको आप साफ करते जा रहे थे। अब लेटली जो है ये रिपोर्ट्स आई हैं WHO और ICMR की कि सरफेस क्लीनिंग की इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है, इतनी ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह से ऐसा कोरोना नहीं फैलता। मोस्टली कोरोना जो है वो सारा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मतलब जैसे आप सामने जा रहे हो, आपने खांसा या आपने छींका, तो जो ड्रॉपलेट्स जो निकल रहे हैं वो जो है दूसरे को आप पास ऑन कर दें और उसको कोरोना से इफेक्ट हो जाए। तो उन ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको कोरोना है आप भी मास्क लगाएं और जो दूसरा जिसको नहीं कोरोना है वो भी मास्क लगाए। अगर वो आमने सामने आ भी जाएं तो ड्रॉपलेट्स जो है एक इंसान से दूसरे इंसान पे नहीं जा सकते। तो उस तरह से आप उसको वो कर सकते हैं कि इन्फेक्शन जो है वो आगे स्प्रेड ना हो। अब जैसे एक परिवार के अंदर काफ़ी सारे लोग जो हैं कोरोना से इफ़ेक्ट हो जाते हैं, तो वो सारे लोग इकट्ठे रह सकते हैं। उसमें से अगर 4 में से एक आदमी जो है कोरोना से नहीं है, इफेक्टेड नहीं है, तो उसको आइसोलेट अपने आप को कर लेना चाहिए और हेल्प करनी चाहिए और लोगों की, आइसोलेट होके उनके लिए चाहे खाना बनाए, चाहे जिस तरह से भी हेल्प कर सकते हैं उस तरह से हेल्प करनी चाहिए। अब बात ये आती है कि जो है लॉकडाउन हो गया, कोरोना के अंदर लॉकडाउन हो गया, घर में बैठे हुए हैं, लोग कहते हैं कि हम तो डिप्रेस हो गए घर में बैठे बैठे। ये तो बड़ा अच्छा टाइम है जबकि लॉकडाउन है, आप इसको वेकेशन की तरह मानिए कि आप घर में बैठे हुए हैं, एक वेकेशन है जिसके अंदर आपको ये समय मिल रहा है कि जो है आप ये अपने बच्चों के साथ समय बिताएं। जो बच्चे हैं वो दादा दादी से जो है कहानियाँ सुने, माइथोलॉजी की बातें सुने, ठीक है। आप अपनी हॉबीज़ परस्यू करिए, आप जो किताब कभी पढ़ना चाहते थे अब नहीं पढ़ पाए थे उसको पढ़िए। तो ये एक समय है जिसके अंदर आप ये सब कुछ काम कर सकते हैं। आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करिए कि हाँ मैंने क्या पहले गलतियाँ की और अब मैं क्या उसको सुधारने के लिए क्या मैं कर सकता हूँ। एक अच्छा इंसान बनने की हम कोशिश करें ऐसे उसके अंदर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम चाहते ज़रूर हैं कि हर आदमी अच्छा हो, लेकिन अपने आप में आप झांक के देखें कि हम कितने अच्छे हैं। और ये एक समय है जबकि हमारे पास इस टाइम पे ना तो किसी बॉस का वो है डर है, ना किसी, क्योंकि आप जान ही रहे काम नहीं कर रहे हैं कोई इस टाइम पे, सब लोग लॉकडाउन के अंदर है, ना ट्रैफिक है सड़कों के ऊपर, ना कोई डेडलाइंस हो रही हैं। मैं मानता हूँ कि कई लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, उससे काफ़ी परेशानी उनको है, लेकिन तब भी आपके पास अगर समय है तो इस टाइम पे आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस की प्लानिंग कर सकते हैं। नहीं तो जैसे आप एक ही काम करते जा रहे हैं, आपको समय नहीं मिल रहा है सोचने का कि मैं क्या इसके अंदर बेटर कर सकता हूँ,
मैं क्या इसके अंदर नई चीज़ कर सकता हूँ, तो ये वो एक टाइम है। तो इस टाइम को ऐसे मत सोचिए कि इसके अंदर सब कुछ खराब हो गया है, रादर मैं कहता हूँ ये बहुत ही पॉजिटिव टाइम है। ये जो 1-2 हफ्ते का जो मिला है, इसको आप वेकेशन समझें या एक टाइम समझें जिसके अंदर हम एक अपने आप को हम शांति के अंदर बैठ के हम सोच सकते हैं कि मुझे आगे अपनी लाइफ के अंदर क्या करना है, किस तरीके से मुझे कोरोना से लड़ना है, किस तरह से मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, और किस तरह से ये मुझे आगे अपने बिजनेस में अपने आप को प्रमोट करना है। ये सारी चीज़ें आप इस टाइम पे शांति से बैठ के सोच सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो है हम ये सब कुछ करें। तो जैसे मैंने आपको बताया, डरने की इतनी आवश्यकता नहीं है। ज़्यादातर लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं, तो इसलिए इतना ज़्यादा मत डरिए, और घर में बैठ के डिप्रेस मत होइए। अपनी सब कुछ हॉबीज़ वगैरह आप परस्यू करिए, और इतना सब कुछ करके आपको इस टाइप का टाइम जो है शायद आगे कभी नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस टाइप का टाइम मिलना चाहिए, इस टाइप की सिचुएशन आनी चाहिए, लेकिन जो भी ये टाइम है जिसके अंदर कोरोना की वजह से हमको अंदर रहना पड़ रहा है, बिल्कुल अंदर रहिए। बिल्कुल ये नहीं मैं कहूँगा कि आप पार्टी करिए या कुछ करिए, आप अंदर रहिए और अपने समय का प्रॉपरली सदुपयोग करिए। तो ये चीज़ें अगर करेंगे तो ऑब्वियसली जो है बेटर रहेगा। और थोड़ी सी बातें मैं आपको वैक्सीनेशन के बारे में भी बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि जब भी इस टाइप की सिचुएशन आती है जिसके अंदर सीरियस सिचुएशंस हैं, हमें बहुत ज़्यादा सीरियस रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम जॉयफुल रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे और सेंसिबल रहेंगे, हम अच्छी तरीके से इस बीमारी से और इस प्रॉब्लम से हम लड़ पाएंगे। पैनिक के अंदर किसी प्रॉब्लम से लड़ा नहीं जाता। पैनिक के अंदर आदमी अपना संयम खो बैठता है, और पैनिक के अंदर जब संयम खो बैठता है तो डिसीजंस गलत ही होते हैं। अपना संकल्प बिल्कुल दृढ़ रखिए कि मुझे ये करना है, इस तरह सोच समझ के करिए आपको क्या स्टेप लेना है, और ठीक तरह से इस सिचुएशन का सामना करने की। ये नहीं कि थोड़ा सा बुखार हुआ एकदम आप हॉस्पिटल की तरफ भागना शुरू कर दिया। अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। अगर आपके डॉक्टर को लगता होगा कि हाँ हॉस्पिटल जाना है, तो ज़रूर आपको सलाह देंगे हॉस्पिटल जाने की। लेकिन अगर उनको लगता होगा कि नहीं आपको घर पे आइसोलेट करके इलाज हो सकता है, तो घर पे रहिए। उनके ऊपर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, अपने डॉक्टर्स के ऊपर। इस टाइम पे ट्रस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपने डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि वो जिस तरह से वो कहेंगे उस तरह से करिए, जो दवाई देते हैं उस तरह से दवाई लीजिए। मैं मानता हूँ कि इस टाइम पे जो है ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बेड्स मिलने में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हर आदमी को, जितने भी पेशेंट्स हैं, सबको हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने डॉक्टर से पूछिए क्या मैं हॉस्पिटल जाऊं। अगर वो हॉस्पिटल जाने की वो कहेंगे, सलाह देते हैं, तो हॉस्पिटल ज़रूर जाना चाहिए। तो लेकिन अगर अभी क्या हो रहा है कि सब लोग, थोड़ा सा कोरोना हुआ और सब लोग हॉस्पिटल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। वहाँ भी एकदम जैम लग गया है, हॉस्पिटल के अंदर जगह नहीं मिल रही है, और लेकिन जिसको ज़रूरत है उसको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, और जो घर पे आइसोलेट होकर इलाज जिनका हो सकता है वो हॉस्पिटल के अंदर जाके भर्ती हो जाएं, तो शायद वो ठीक नहीं होगा। तो अपने डॉक्टरी सलाह लीजिए, जैसे डॉक्टर कहते हैं वैसे आप करिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो लॉकडाउन जो है ये सनराइज का लॉकडाउन तो नहीं है कि जो है सूरज नहीं आ रहा, आप अगर मॉर्निंग के अंदर आप सनराइज में बैठिए, आप ऑक्सीजन लीजिए, उसका लॉकडाउन नहीं है। फैमिली टाइम का लॉकडाउन नहीं है, और लव एंड फ्रेंडशिप्स का लॉकडाउन नहीं है। मेडिटेट करिए, क्रिएटिविटी करिए, पूजा पाठ करिए, अपनी हॉबीज़ परस्यू करिए। तो जो भी आप करना चाहते हैं पॉजिटिव रहिए, और सबको हेल्प करिए, मोर्टेलिटी कम करिए। तो एक चीज़ मैं थोड़ा वैक्सीनेशन के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2 टाइप की वैक्सीन्स हैं। एक तो कोविशील्ड है, ये क्योंकि रोज़ ही लोग मेरे से पूछते हैं, तो मुझे पता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं लोग पूछ रहे हैं, और उनका फिर मुझे लगा कि आपको वही सब मोस्टली सब लोगों के उसी टाइप के सवाल होते हैं। 2 टाइप की वैक्सीन्स हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सिन। जो कोविशील्ड है वो 11 करोड़ लोगों के अंदर लग चुकी है, और जो कोवैक्सिन है करीबन 1 से 1.25 करोड़ लोगों के अंदर लगी है। दोनों वैक्सीन्स के अंदर साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं। बीमारी से डरिए, वैक्सीन से नहीं। बीमारी से डरिए, वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं बहुत ही कम मात्रा के अंदर है, और ये भी देखा गया है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उनके अंदर इन्फेक्शंस 0.4% लोगों के अंदर ही इन्फेक्शंस हुए हैं। और अगर हुए भी हैं इन्फेक्शंस,
तो वो बहुत सीरियस नहीं हुए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सब लोग वैक्सीनेट हों। जैसे अब सरकार जो है 18 साल के ऊपर से लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए जो है खोल रही है अब 1 मई से। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि आप सब लोग अपने बुकिंग करा के और जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट होइए। बहुत सारे सेंटर्स बना दिए गए हैं जहाँ वैक्सीनेशन हो सकती है। ज़रूर तो अगर रश ज़्यादा होगा थोड़ी बहुत वेटिंग होगी, लेकिन उससे ऐसा नहीं है कि आप वेटिंग है तो आप डर आए कि मैं कल को कराऊंगा, परसों कराऊंगा। वेट करिए और अपने आप को वैक्सीनेट कराइए, ठीक है? क्योंकि वैक्सीनेशन ही, अगर आपके और कोरोना की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर कोई खड़ा है, अगर आप संक्रमित हो जाते हैं कोरोना से और आप हॉस्पिटलाइज होने के अंदर बीच में कोई खड़ा है, तो वैक्सीन खड़ी है, बस वैक्सीन लगवाइए। अगर वैक्सीन लग जाती है, सीरियसनेस कम, पहली बात तो शायद आप इन्फेक्ट ही ना हो कोरोना से, और अगर इन्फेक्ट हो भी गए तो शायद सीरियस ना हो। आप घर के अंदर जैसे आम खांसी जुकाम बुखार का इलाज होता है वैसे इलाज करके आप निकल जाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वैक्सीनेट अपने आप को कराइए। दोनों में से जो भी वैक्सीन मिल रही हो, जहाँ भी मिल रही हो, बुक करा के अपने आप को आप वैक्सीनेट कराइए। कोई भी वैक्सीनेट करा सकता है अपने आप को। और ज़्यादातर जैसे लोग कई पूछते हैं मुझे ब्लड प्रेशर है या मेरे फादर को ब्लड प्रेशर है, शुगर है या हार्ट की दिक्कत है, क्या मैं वैक्सीनेट करा? उनको ज़्यादा ज़रूरत है, उनको आपसे ज़्यादा ज़रूरत है वैक्सीनेट होने की। क्योंकि जिन लोगों को ये बीमारियां हैं उन लोगों को जो है हॉस्पिटलाइज होने के चांसेस उनके ज़्यादा हैं, उनके आगे सीरियस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो सबको वैक्सीनेट कराइए। वैक्सीनेशन ही इस चीज़ का आंसर है और वही इस चीज़ का समाधान है। या तो सब लोगों और जितने भी काफ़ी लोगों को या तो कोरोना हो जाए माइल्ड फॉर्म के अंदर या वैक्सीन लग जाए, वो ही इस चीज़ को ये हर्ड इम्यूनिटी, वो ये दोनों ही चीज़ों में से कोई भी हर्ड इम्यूनिटी पैदा कर सकती हैं, जिससे कि आगे कोरोना जैसी महामारी से निजात पाया जा सकता है। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं कि जैसे मैंने कहा वैक्सीन तो मैंने आपको बता ही दिया। जो ये बीमारी है, जैसे अगर किसी को बीमारी कोरोना की किसी को बीमारी हो जाती है तो वो बीमारी होने से 1 दिन पहले सिम्टम्स होने से और 4-5 दिन बाद तक ज़्यादा ट्रांसमिसिबल, मतलब दूसरे को इन्फेक्ट करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 4-5 दिन बाद तक, जिस दिन बीमारी हुई, जैसे आज हुई, तो कल से लेके 4-5 दिन आगे तक वो ट्रांसमिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर आप किसी कोरोना जैसे पेशेंट के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उसके अंदर आपको कोरोना होने के चांसेस जो हैं वो 2 दिन से लेके 2 हफ्ते तक आपको कभी भी कोरोना हो सकता है। ज़्यादातर लोगों को कोरोना जिनको होना होता है वो 4 से 5 दिन में हो जाता है। तो पर्टिकुलरली अगर आप साथ में कोई ऐसा रह रहा है जिसको कोरोना या किसी कोरोना वाले आप व्यक्ति से मिले हैं, तो 4-5 दिन तक आपको सतर्क रहना चाहिए कि अगर आपको बुखार वगैरह आए तो आपको टेस्ट कराना चाहिए। तो अंत में मेरा ख्याल जितनी मैंने आपको बातें बताई हैं दे वुड बी हेल्पफुल टू यू। एंड मैं बस यही चाहूँगा कि आप जो है फिर से वही है, प्रिवेंशन इज़ द की। आप प्रिवेंशन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, डबल मास्क पहनिए, डिस्टेंसिंग रखना ही आज का धर्म है और वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को वैक्सीनेट कराइए, घर के अंदर रहिए। पार्टीज़ और वेडिंग रिसेप्शंस वगैरह इन सब के अंदर जो है बेटर है कि उनको अवॉइड करिए। तो अगर हम ये सब कुछ करेंगे तो हम कोरोना से ग्रसित नहीं होंगे और जो है अगर और वैक्सीनेट होने की वजह से अगर हो भी जाते हैं तो चांसेस है कि सीरियसनेस जो होती है वो कंपैरेटिवली कम होगी। तो अंत में मैं बस ये कहूँगा, जो आज है वो भी गुजर जाएगा, बुरा वक्त ये भी निकल जाएगा, छटेंगे अंधेरों के बादल भी कल, सवेरा नया फिर निकल आएगा। Thank you. God bless you all and God bless us all. God bless the humanity. May Guruji bless us all. Thank you. अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ आप मेरे से क्वेश्चंस पूछिए, तो मैं उनका जवाब देने के लिए अभी तैयार हूँ। जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके मन के अंदर सवाल हैं, अगर इन टॉक के अंदर मैं उन सवालों का जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है तो मेरे से आप पूछिए, मैं उन सवालों का सब जवाब दूँगा।